आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूँ तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा दिया जा रहा था कि हिंदू खतरे में हैं। जी हाँ, हिंदू इस बीजेपी सरकार के राज में सच में खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तस्वीरें हटती नहीं। लगातार जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं उसमें तमाम वो समाज के लोग हैं जिन समाज के नाम पर ये सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। तो वहीं नक्शे कदम पर चल पड़ी है मध्य प्रदेश की सरकार, जहां बीते 2 दिन पहले गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े गोली मार करके। तो वहीं मध्य प्रदेश में यही कहानी दोहराई गई। मध्य प्रदेश में पत्रकार सुनील तिवारी को पहले लाठी डंडों से पीटा जाता है और फिर गोली मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो सुनील तिवारी हत्याकांड को लेकर के एक और नई अपडेट हम लोगों के सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि हर हत्यारों का समर्थन जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी से जरूर जुड़ा हुआ होता है, या भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन जरूर उस हत्याकांड में निकल करके सामने आता है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं के संरक्षण में विकास दुबे का जो राज्य है, जो उसकी गुंडई है, वो फली फूली, और विकास दुबे का क्या अंजाम हुआ। तो ऐसे कई और विकास दुबे हैं जिनको तैयार कर रही है बीजेपी के तमाम आला कमान नेता। तो वही तस्वीर सुनील तिवारी हत्याकांड में एक बार फिर लोगों के सामने आई है और बीजेपी विधायक का कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी विधायक अनिल जैन की तस्वीरें मोहित तिवारी और अवधेश तिवारी के साथ में वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ये वही दोनों हत्यारे हैं जिन्होंने दिन दहाड़े सुनील तिवारी की हत्या कर दी थी। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी विधानसभा से दूसरी बार निर्वाचित सीधे और सरल माने जाने वाले विधायक अनिल जैन के इस कार्यकाल में उन पर छींटे उछल रहे हैं। इसके पूर्व भी भाजपा के ही युवा नेता अमित राय ने उन पर दबंगों को संरक्षण देने व हत्या कराने की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका विधायक अनिल जैन ने खंडन भी किया था। लेकिन एक बार फिर विधायक विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार पत्रकार सुनील तिवारी हत्याकांड में वंचित आरोपियों के साथ विधायक अनिल जैन की अतरंग तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसके बाद हंगामा मच गया है। पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी अवधेश तिवारी और उसके सहयोगी मोहित तिवारी विधायक अनिल जैन के साथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ पांव से ऐसा लगता है कि वह विधायक के बहुत पुराने परिचिति हैं और ये तस्वीर किसी निजी समारोह की है। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद से ही अब मामले में प्रदेश कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। जैसे ही आरोपियों की तस्वीर विधायक के साथ वायरल हुई तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के मिश्रा ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की हत्या को माफ नहीं किया जा सकता। अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे हर हाल में जेल में ही होना चाहिए। निवाड़ी जिले के पुत्री खेरा गांव में हुए पत्रकार सुनील तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। निवाड़ी जिले में सेंदरी थाना अंतर्गत आने वाले पुत्री खेरा निवासी पत्रकार सुनील तिवारी की पुत्री खेरा और पूछी करगुआ के बीच हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा 7 आरोपियों को नामजद किया गया, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि मृतक सुनील तिवारी ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उसने अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी। लेकिन तत्कालीन एसपी मुकेश श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले में उचित गंभीरता नहीं दिखाई। हाल ही में निवाड़ी के पदस्थ हुई एसपी वाहिनी सिंह ने इस वीडियो के आधार पर कुछ लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया था, पर पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिसका परिणाम इस जघन्य हत्याकांड के रूप में सामने आया है। पत्रकार के भाई सुनील तिवारी की हत्या की घटना की जानकारी के बाद मुझे बहुत गहरी पीड़ा हुई है। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति
सांत्वना प्रकट करता हूं। घटना के दोषी आरोपी कोई भी हो या कोई भी संरक्षण के हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं ब्रजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश प्रशासन के पत्रकार की हत्या से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे व्यक्तियों दबंगों के अन्याय का शिकार हुआ है। जिन लोगों ने उनकी हत्या की है वे पूर्व में भी हत्या के आरोपी रहे हैं और उनको मध्य प्रदेश की सरकार का संरक्षण हासिल है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकार के परिवार को मुआवजा दे और इस जघन्य हत्या के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे। तो वहीं दीप नारायण यादव, पूर्व विधायक गरोड़ा से सपा नेता, ने लिखा कि दोनों पक्ष हमारे पास आते थे। इनका पुराना जमीनी विवाद था जिसे मैंने कई बार निपटाने की कोशिश की, लेकिन वह विवाद नहीं निपटा। ये जो घटना हुई है वे बेहद दुखद है। मैं अभी भोपाल में हूँ, जैसे ही निवाड़ी पहुँचूंगा तो मृतक के घर जाऊंगा, जो मदद होगी वो करूंगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि बीजेपी विधायकों का या हत्यारों के साथ कुछ गहरा ही संबंध होता है, क्योंकि हमने तमाम वो तस्वीरें देखी हैं जब बीजेपी के आला कमान नेता हत्यारों के समर्थन में साफ तौर पर खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसा हमने देखा पहली बार अलीमुद्दीन अंसारी के केस में, जहां अलीमुद्दीन को मौत के घाट उतारने के बाद जब जेल से बेल मिलती है, हत्यारे पहुंचते हैं, तो सांसद उनका स्वागत करते हुए बीजेपी के नजर आते हैं। और हमने वो तस्वीर भी देखी है जब सुबोध कुमार सिंह की हत्या बेरहमी से कर दी जाती है, तो ढोल नगाड़े लेकर के बीजेपी के आला कमान नेता उन हत्यारों के समर्थन में नजर आते हैं। हमने वो तस्वीर भी देखी है जब अखलाक की बेरहमी से पीट करके हत्या कर दी जाती है और उस हत्यारे की जब मौत हो जाती है तो तिरंगे में ले करके बीजेपी सांसद नजर आते हैं और पैर छूते हुए तस्वीरें वायरल होती हैं। तो हत्यारों को जो संरक्षण दिया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, वो देश के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता हुआ दिखने लगा है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से विकास दुबे को पाल पोस करके बड़ा किया गया और जब वो राज खोलता तो उसे मरवा दिया गया। तो सुनील तिवारी हत्याकांड से ये एक अहम अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा था और ऐसी ही तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।